नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इनिशियली आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, पेंटिंग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आर्ट एंड कल्चर में मेले और उत्सव, जिसमें एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मुख्यतः दूसरा पार्ट यानी कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू आदि क्षेत्रों के इम्पोर्टेंट मेले और उत्सव डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाकी हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कंप्लीट है, डिटेल्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक को जल्द से जल्द निपटाएं ताकि हम दूसरे टॉपिक भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे लाहौल एंड स्पीति के प्रमुख मेले और उत्सव। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति के द इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ लाहौल एंड स्पीति, ये आप टॉपिक अपना डाल देंगे हेडिंग में। और इसमें सबसे पहला हम देंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिदजैद उत्सव के बारे में। तो अगर आप लिखना चाहो हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में इसको जिदजैद उत्सव कहा जाएगा। जिदजैद उत्सव या महोत्सव भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यह त्योहार अक्टूबर माह में थांग ग्यूद मोनेस्ट्री पड़ती है लाहौल स्पीति में, ठीक है, वहां पर मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड मंथ ऑफ अक्टूबर, जरूर याद रखें, महीने एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कौन से माह में मनाया जाता है और कौन सी मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, जरूर याद रखें। ठीक है, इस तरह का एक त्योहार गुटोर के नाम से भी, जो कि टाबो और डनकर मोनेस्ट्री स्पीति में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, सिमिलरिटी है। जिदजैद का ही एक प्रकार हम अक्टूबर महीने में गुटोर, गुटोर भी आप नोट कर लें, गुटोर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि टाबो और धनकर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है सेम मंथ में। तो ये भी आप नोट कर लें। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है नवाब पोष, नकाब पोष नृत्य होता है। ठीक है, द मेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेन अट्रैक्शन इज द मास्क्ड मास्क डांस, यानी कि जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, खासकर जो बौद्धिस्ट लोग हैं, वो इस त्योहार को, ठीक है, नकाब पहनकर यहाँ पर डांस करते हैं और मनाया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? जिदजैद, जिदजैद मनाया जाता है एक मोनेस्ट्री जिसका नाम ग्यूद मोनेस्ट्री हमने पढ़ा, और इसी के साथ साथ इसको हम गुटोर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके टाबो मोनेस्ट्री में सेम मंथ में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हालदा। ठीक है, हालदा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हालदा। ठीक है, हालदा फेस्टिवल, तो यह त्योहार लाहौल स्पीति के चंद्रा और भागा घाटी के लोग दिसंबर और जनवरी महीने में मनाते हैं। पहला आप महीना याद रख लीजिए। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ चंद्रा एंड भागा वैली इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी इन लाहौल स्पीति। चंद्रा भागा घाटी को हम पट्टन वैली भी बोलते हैं, तो आप पट्टन वैली भी इसको जरूर लिखें। कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस घाटी के लोग हालदा त्योहार को मनाते हैं, तो वो पट्टन वैली या चंद्रा भागा घाटी लाहौल स्पीति में। समय दिसंबर और जनवरी के महीने में। ठीक है, यह त्योहार स्थानीय लोग दिवाली के समान महत्व रखता है, लेकिन इसमें दीपक नहीं जलाए जाते। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाहौल स्पीति के लोग किस त्योहार को दिवाली के समान मनाते हैं, तो उसका नाम है हालदा। जरूर नोट करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, विच फेस्टिवल इज सिमिलर टू द दीपावली इन लाहौल स्पीति, दैट इज हालदा, परंतु इसमें पीपल डू नॉट यूज लैम्प्स, ये जरूर याद रखें। ठीक है, क्या विशेषता है इसकी? Every household carries burning stick of pencils, दिन सिडार in the hands to be peeled together to make a bonfire। हिंदी में समझिए, हर घर का एक व्यक्ति जलती हुई पतली देवदार की लकड़ी
पेंसिल जैसी होती हैं, अपने हाथों में लेकर जाता है और इन्हें इकट्ठा करके एक बड़ी अग्नि जलाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है ये एचएएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन छोटी बड़े एग्जामिनेशन में सिर्फ ये पूछा जाएगा किस त्योहार को लाहौल स्पीति के लोग दिवाली के समान मनाते हैं और वो कौन सा फेस्टिवल है और कब मनाया जाता है और किस वैली में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, लकड़ियों के इस गुच्छे को ही हालडा कहा जाता है या हालदा कहा जाता है और इनकी संख्या प्रत्येक परिवार के पुरुष सदस्यों के बराबर होती है। ठीक है, जितने एक घर में पुरुष होंगे उतने इसमें क्या होंगी, स्टिक्स होगी, डंडियां होगी, जिसमें वो आग लगाकर चले जाते हैं। ठीक है, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और सारे लोग फिर उस आग से बड़ी आग को जलाते हैं। उस लकड़ी को ही हालदा कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पूछा गया है एग्जामिनेशन में, गोची या गोत्सी उत्सव इसको बोलते हैं, गोची या इसको बोलते हैं गोत्सी। ठीक है, गोत्सी भी आप लिख सकते हैं। अलाइड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यह त्योहार, ठीक है, दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द गुमरंग कोठी, जगह का नाम है गुमरंग कोठी। ठीक है, केलोंग में पड़ती है, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, डिसाइडेड बाय द लामाज। ठीक है, यह त्योहार गुमरंग कोठी जो कि केलांग में है, वहां पर आयोजित होता है यह त्योहार और मनाया कब जाता है, जनवरी या फरवरी महीने में, लामा इसको डिसाइड करता है। ठीक है, इस त्योहार को सभी परिवार मिलकर मनाते हैं जिनके घर में पिछले वर्ष पुत्र का जन्म हुआ है। यही एग्जामिनेशन में, अलाइड के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया था कि लाहौल स्पीति में, ठीक है, जो जो आपका गोची त्योहार है वो किस विशेषता, उसकी विशेषता क्या है। तो जब पुत्र का जन्म होता है, ठीक है, तो वो लोग खासकर इस त्योहार को मनाते हैं, गोची को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनाते तो सभी लोग हैं लेकिन उनके लिए ये ज्यादा विशेषता रखता है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के बाद ये त्योहार खास तरीके से लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है सिस्सू मेला। ठीक है, सिस्सू मेला लाहौल स्पीति में सिस्सू एरिया पड़ता है, सिस्सू जगह पड़ता है, सिस्सू रीजन पड़ता है। उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य आकर्षण क्या है, नकाबपोश नृत्य करना। लाहौल स्पीति में नकाबपोश जो नृत्य है, मार्क्स जो आपका डांस है, वो काफी फेमस है। तो अंग्रेजी और हिंदी में ये लिखा गया है, जिसे बौद्ध रीति रिवाजों के कारण सिस्सू गोम्पा के परिसर में जून माह को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द जून मंथ इन सिस्सू मोनेस्ट्री, जो कि लाहौल स्पीति के सिस्सू क्षेत्र में है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंपॉर्टेंट इसकी, लोग नकाब पहनकर डांस करते हैं। यह मेला जुलाई में जेमुर होकर गेमूर मोनेस्ट्री है, गेमूर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है और अगस्त महीने में ये मणि गोम्पा है, मणि मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति में, वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 बार जुलाई में भी और अगस्त में भी इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है पौरी मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति का सबसे प्रसिद्ध मेला है पौरी मेला। ठीक है, अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में, यानी कि गर्मियों के महीने में ये मनाया जाता है। अभी अगस्त आने वाला है तो उस समय ये मनाया जाएगा। ठीक है, प्राचीन समय में इन द एंशिएंट टाइम इट वाज मोस्ट प्रोमिनेंट फेयर ऑफ लाहौल, लाहौल स्पीति का सबसे प्रमुख मेला था। ठीक है, इस मेले में एक धार्मिक यात्रा होती है। ठीक है, धार्मिक यात्रा होती है और लोग ऐसे स्थान पर जाते हैं धार्मिक यात्रा को लेकर जहां माना जाता है, ठीक है, बहुत से देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इस मेले की तैयारियां 1 सप्ताह पहले से ही की जाती हैं और लोग आयोजन के लिए 1 दिन पहले ही अपने घर से रवाना हो जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखने का तरीका है, एग्जामिनेशन में इस तरह की बात नहीं पूछी जाती।
ठीक है। हाँ, ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये त्रिलोकीनाथ यानी कि भगवान शिव के जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उसका उनका मेला है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के लोग अभिलोकतेश्वर की प्रतिमा का दर्शन भी करते हैं। तो ये हिंदू और बौद्धिस्ट दोनों से इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है। हिंदू लोग त्रिलोकीनाथ की पूजा करते हैं और जो बौद्ध लोग हैं अभिलोकतेश्वर की पूजा करते हैं इस समय, ठीक है। त्रिलोकीनाथ में ये जो त्रिलोकीनाथ है उसका इंपॉर्टेंट मंदिर हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पर ये मेला मनाया जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मेले की, एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज शोभा यात्रा, ठीक है। शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये यात्रा कहाँ तक जाती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट यात्रा होती है, ठीक है। और ऐसे घोड़े लगाए, ऐसे घोड़ों को सजाया जाता है, ठीक है। त्रिलोकीनाथ के जो ठाकुर हैं वो इन घोड़ों की सवारी करते हैं। यह यात्रा उस स्थान तक जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां माना जाता है कि 7 स्रोतों से, ठीक है, कई प्रकार के देवताओं की उत्पत्ति हुई है या 7 देवताओं की उत्पत्ति हुई है। क्लियर हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी ये भी। अंग्रेजी में आप इस तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हिंदी में यहां पर मेंशन किया गया है, दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यह इस मेले की सबसे प्रमुख परंपरा मानी जाती है। मेन इसकी क्या है, एक पिलग्रिमेज है, एक यात्रा है जो एक ऐसे स्थल तक जाती है जहां पर 7 स्रोतों से 7 गॉडेस का, 7 देवताओं का उद्गम माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है छेशु फेयर। छेशु, इसको अंग्रेजी में छेशु ऐसे लिखा गया है, इसको हिंदी में छेशु ऐसे लिखा जाएगा। बौद्ध धर्म का ये प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। छेशु मेला जून महीने में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, शैंशुर मोनेस्ट्री, ठीक है, काई मोनेस्ट्री और कारडांग मोनेस्ट्री और टाबो मोनेस्ट्री, इन सभी मोनेस्ट्री में बौद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। और छेशु मेला मंडी के रिबॉल्सर में भी मनाया जाता है, ठीक है, मंडी के रिबॉल्सर में भी, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है, ठीक है। उसका संबंध, रिवॉल्सर का संबंध महर्षि पद्म संभव से है, तो वहां पर भी छेशु मेला मनाया जाता है। इस मेले में जो लामा है, लामा कौन होता है, ये बौद्धिस्ट का एक प्रमुख इलीट आदमी होता है, ठीक है, जो प्रमुख हम कह सकते हैं, हेड होता है, ठीक है। और कई प्रकार के रंग बिरंगे, ठीक है, ये क्या करता है, ड्रेसेस पहनता है और पक्षियों और जानवरों के मुखौटे पहनकर देव नृत्य करते हैं, ठीक है। जितने भी वहां पर लामा होते हैं, लामाओं का मुखौटा डांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाहौल स्पीति में किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः जो आपका ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो मेयर फेयर आ गया, उसका नाम है फागली, ठीक है। फागली भी एक इंपॉर्टेंट त्योहार है लाहौल स्पीति का। फागली, जिसे स्थानीय रूप में लोग कुस या कुंसवी कहते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। पट्टन वैली के लोग इसको मनाते हैं। चंद्राभागा घाटी में मेयरली इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। घरों को लोग पूरी तरह से सजाते हैं और इसी त्योहार में, ठीक है, हालदा हालांकि दिवाली का ही एक रूप है, लेकिन उसमें लैंप्स नहीं जलाए जाते, इसमें तेल के दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बराजा नामक संरचना तैयार की जाती है, जिसमें 2-3 फुट लंबी बांस की छड़ी होती है जो जमीन पर खड़ी होती है, उसको बराजा कहते हैं लोकल भाषा में। एक बांस की डंडी लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और उसके चारों तरफ से रंग बिरंगे कपड़े, ताकि वो एक देवी की तरह दिखे, ठीक है, देवी की तरह दिखे। ब्राजा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस मेले की। तो यहां पर लिखा भी गया है, अराउंड द स्टिक व्हाइट चादर is draped in such a manner as to suggest as an angel dressed in white sitting in the corner, ornamented with jewelry and marigold flowers, ठीक है। इस छड़ी को चारों ओर सफेद चादर लपेटी जाती हैं, जिसमें वो किसी सफेद वस्त्रों में बैठी हुई देवी के समान प्रतीत होती हैं, और उसे आभूषणों और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है,
ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्राजा शिखर अप्पा पहाड़ की दादी या देवी को दर्शाता है। ठीक है, ब्राजा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, द गॉडेस ऑफ माउंटेन्स या ग्रैंड मदर ऑफ पीक। ठीक है, यानी कि जो पीक है, चोटी है, जो सफेद बर्फ की चादर चादर को ओढ़े होती हैं, उसी को दर्शाती है। क्लियर हो गया है? तो ये इंपॉर्टेंट डांस है, सॉरी फेयर है, और माना जाता है कि उनके आगमन से घर में समृद्धि आती है। इंपॉर्टेंट अगर आप मेन में लिख रहे हो तो ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस तरह की कोई बात आप नहीं, एग्जामिनेशन के लिए, प्री एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। परंपरा के अनुसार परिवार का मुख्य और उसकी पत्नी सभी जल्दी उठकर टोटू, टोटू क्या है? ये जौ के आटे और आटे की बनी हुई कुछ एक रेसिपी होती है जिसे ये लोग तैयार करते हैं। ठीक है, उसको टोटू कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रिचुअल डिमांड द हेड ऑफ फैमिली एंड हिज वाइफ गेट अर्ली इन द मॉर्निंग प्रिपेयर टोटू। ठीक है, टोटू का प्रयोग करते हैं जिसका फ्लोर एंड बटर मिल्क का उसमें प्रयोग किया जाता है। इन टोटू को क्या करते हैं वो लोग? छत के ऊपर रखते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में कौवे को खिलाया जाता है। ठीक है, और फिर लोगों को या परिवार के सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, यही बात मैं आपको कह रहा हूं। देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, कौवों को फेंका जाता है। ठीक है, और उसके बाद टोटू को प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है लदारचा फेयर। ठीक है, लदरचा या लद्राचा इसको बोल सकते हैं, लदारचा फेयर। ठीक है, लद्दारचा मेला। ठीक है जी, यह मेला स्पीति के किबर मैदान में मनाया जाता है, जुलाई महीना। ठीक है, महीना जरूर याद रखिए, प्रत्येक मेलों का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं। कई कई बार तो यहाँ पर 1 2 3 4 मेले दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर मेलों के नाम होते हैं और यहाँ पर मंथ के नाम होते हैं, तो उनको मैच करना होता है। और कई बार इस तरफ मेले दिए होते हैं, इस तरफ डिस्ट्रिक्ट दी होती हैं बड़े एग्जामिनेशन में, फिर उनको मैच करना होता है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम का जो तरीका है, खासकर एचएएस का, इस तरह से प्रश्न पूछता है। क्लियर? तो आप डेट महीने जरूर याद रखें, डिस्ट्रिक्ट तो जरूर याद रखें, और बड़े एग्जामिनेशन के लिए आप करेक्टरिस्टिक भी याद रख सकते हैं कि इस मेले में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इस मेले में लद्दाख, रामपुर, बुशहर और स्पीति के व्यापारी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, जो लद्दारचा मेला ये एक व्यापारिक मेला है। ठीक है, तिब्बत के जब व्यापार के मार्ग बंद होते थे तो लोग काजा में इसको सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, इसीलिए ये शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, काजा में मनाया जाता है। काजा स्पीति उपमंडल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, वहां पर ये मेला मनाया जाता है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है, और कुल्लू, लाहौल, किन्नौर से बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल स्पीति के चंबा भी हैं, ठीक है, कांगड़ा भी हैं, लाहौल स्पीति के कुल्लू भी हैं, किन्नौर भी हैं, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब यह स्पीति, लद्दाख, किन्नौर और मैदानी भारत के संस्कृतियों का संगम बन गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी जरूर नोट करें, बड़े एग्जामिनेशन में ये भी काम आने वाली स्टेटमेंट है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, लाहौल स्पीति के बाद हम किन्नौर ले रहे हैं। किन्नौर के इंपॉर्टेंट जो आपके मेले हैं उनकी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो किन्नौर का सबसे प्रसिद्ध मेला है फुलेज। ठीक है, फुलेज, फुलेज जिसे लोकल भाषा में वो लोग उख्यांग भी कहते हैं। ठीक है, उख्यांग भी कहते हैं, फूलों का त्योहार है ये। ठीक है, ये मेला कब मनाया जाता है? जब फूल अपनी चरम सीमा पर होते हैं, यानी कि भादो महीने में। ठीक है, हमारे लोकल रोहड़ू क्षेत्र में भी 2 4 ऐसे गांव हैं जहां पर इसी महीने में ये फुलेज त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ का है? किन्नौर का। ठीक है जी, यह केवल किन्नौर में ही मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो किन्नौर का ही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी 2 4 ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर फुलेज फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, हर घर से लोग पहाड़ियों की ओर फूल इकट्ठा करने जाते हैं। फूलों का मतलब ही है, फुलेज का मतलब ही है फूलों को इकट्ठा करना।
फूलों के देवता को अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, फुलेच धार्मिक और सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। यह त्योहार, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ डिसीज्ड एंसेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को जरूर नोट करें। ठीक है, क्योंकि विशेषता में अगर आपको कभी पूछा जाए कि कौन सा त्योहार किन्नौर में पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है, तो उसका नाम है फुलेच। ठीक है, यह पूरे समुदाय की वार्षिक खुशियों का प्रतीक भी है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भादो महीने का मतलब है अगस्त और सितंबर के बीच में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें अगस्त सितंबर, जो हमारा हमारा भारत का अपना जो कैलेंडर है उसके तहत भादो वर्ष में मनाया जाता है। इस मेले की शुरुआत बलिदानों के साथ होती है। बलिदान किसके? बहुत सारी बकरियां भी, बकरे इसमें काटे जाते हैं। प्रत्येक रिश्तेदार समूह बकरी, शॉल, फूलों की मालाएं बनाते हैं। रिश्तेदार उस बकरी की परिक्रमा करते हैं और मृत आत्मा के लिए शोक व्यक्त करते हैं, क्योंकि परिवार की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, समारोह के दौरान लामा भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट आपको समझ नहीं होगा कि ठीक है, कोई भी मंदिर, कोई भी मेले में जहां पर धार्मिक इंपॉर्टेंट, रिलीजन से इंपॉर्टेंट हो, वहां पर उसका हेड जरूर या देवता या स्थानीय देवता या स्थानीय जो भी पंडित होगा या फिर ठाकुर होगा या फिर लामा होगा, उसका महत्वपूर्ण रोल रहता ही है। किन्नौर के बाहर इस त्योहार का कोई सटीक समकक्ष नहीं है, मतलब कि किन्नौर के बाद ये त्योहार नहीं मनाया जाता, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा त्योहार ये जो हम हिमाचल प्रदेश के लोग श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि श्राद्ध का मतलब है जो पुराने लोग हैं, जो मर चुके हैं, हमारे एंसेस्टर, ठीक है, हम उनकी याद में श्राद्ध करते हैं। तो ये भी पुराने लोगों की ही, यानी कि मरे हुए एंसेस्टर्स की, ठीक है, याद में ही, उनकी स्मृति में ही ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर अगर बहुत डिटेल में प्रश्न पूछा जाए तो ये गांव पड़ते हैं। कोटी गांव पड़ता है किन्नौर का, पुनंग गांव पड़ता है, रामणी गांव पड़ता है, जानी गांव पड़ता है और उक्यांड गांव पड़ता है। वहां पर मुख्यतः रूप से यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है चैत फेस्टिवल, चैत। ठीक है जी, चैत त्योहार। चैत जिसे डोलरू भी कहा जाता है, डोलरू, ये त्योहार कांगड़ा का मुख्य त्योहार है। ठीक है, कांगड़ा हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। कांगड़ा के लोग एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में चैत या डोलरू के रूप में मनाते हैं। डोलरू का महीना होता है चैत का महीना, जब बहुत सारे लोग, हमने इससे पहले पढ़ा था, ढाकी और बाजगी लोग, शहनाई वादक जगह जगह पर क्या करते हैं, नाच गाने का काम करते हैं। ठीक है, इन कांगड़ा, हमीरपुर एंड बिलासपुर, तो आप इसको नोट करें, बिलासपुर, द फेस्टिवल टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ चैत। ठीक है, ये त्योहार कब मनाया जाता है? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में चैत्र महीने के पहले दिन ही शुरू हो जाता है। कांगड़ा में इसे बुराई को दूर करने और समृद्धि और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट लिए, और इस अवसर पर डोलरू नामक विशेष गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये कांगड़ा के इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं। ठीक है जी, किन्नौर के बाद हम थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम कांगड़ा के भी ले रहे हैं फेस्टिवल, बिलासपुर, हमीरपुर के भी ले रहे हैं फेस्टिवल। ठीक है, हालांकि आगे हम इसको और डिस्कस और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिस्वा या बैसाखी, ठीक है ना, बहुत सारे क्षेत्र में इसको बिशु कहा जाता है, कहीं पर इसको बिशुआ कहा जाता है, बिशुआ कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी भाषा में इसको बैसाखी कहा जाता है, बैसाखी। ठीक है, सिखों का ऐसे त्योहार माना जाता है। ठीक है, बिस्वा या कांगड़ा में बिस्वा, शिमला पहाड़ी क्षेत्रों में बिशु, ठीक है, पांगी घाटी में लिशु। ये आपको प्रॉपर तरीके से नोट करना है, और बसंत उत्सव के समय मनाया जाने वाला ये त्योहार है। ठीक है, ये त्योहार कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन नाम अलग अलग है। बिस्वा कांगड़ा में बोला जाता है, बिशु शिमला में बोला जाता है, लिशु आपके पांगी यानी कि चंबा में बोला जाता है। ठीक है, हालांकि इस त्योहार को तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घर की सफाई करना महीनों से लग जाते हैं, कई प्रकार के पकवान लोग बनाते हैं, सुबह जल्दी स्नान करते हैं। ठीक है ना,
लोग बाणगंगा में स्नान करते हैं, कांगड़ा के लोग बाणगंगा में स्नान करते हैं, लेकिन बाकी लोग भी, ठीक है, अपने स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ स्नानागार होते हैं, वहां पर सुबह उठकर ही 3-4 बजे स्नान करते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आता है हरियाली फेस्टिवल, हरियाली त्योहार। ठीक है, हरियाली को लाहौल में, ठीक है, शिंगसुम, जुब्बल और किन्नौर में डखरैन, ठीक है, और कांगड़ा और सिरमौर में हरियाली के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लेना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग, लेकिन मनाया जाता है मैक्सिमम सभी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हरियाली का त्योहार लाहौल में शिक्सुम, जुब्बल और किन्नौर में डखरैन और कांगड़ा और सिरमौर में हरियाली के रूप में मनाया जाता है। प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? सावन के पहले महीने में ही शुरू हो जाता है। अभी हमने जो साजा मनाया, ठीक है, अपने ठीक है, 16 जुलाई को, ठीक है जी, इनिशियली अभी परसों ही हमारा साजा था, जिसको हमने, ठीक है जी, दखरैन के रूप में सेलिब्रेट किया। रोहडू वाले क्षेत्र के लोग भी इसको दखरैन दखरैन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और बाकी क्षेत्र में इसको हरियाली के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है जी। त्योहार के कुछ दिन पहले ही देवस्थल के पास परिवार को कई सदस्य 5 से 7 प्रकार के अनाज अनाज बीज बोते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार के लोग बीज बोते हैं, ये भी एक मान्यता है। उगी हुई, ठीक है, बालियों को घर के देवता को अर्पित किया जाता है और दरवाजे के ऊपर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेन एग्जामिनेशन में ही आप इस तरीके से, ठीक है, नोट कर सकते हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहा जाता है पुराने समय में, अब तो खैर बैलों से जुताई बंद ही हो गई है संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में, कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। इस दिन किसान बैल से हल नहीं जोतता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसके बाद हम जब इम्पॉर्टेंट हम एमसीक्यूज करेंगे फेयर एंड फंक्शंस के, तो वहां पर इस प्रकार के कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम यही करते हैं कि पहले टॉपिक पढ़ लिया, बाद में एमसीक्यूज कर लिए, ताकि आपको पता भी चले कि आखिर किस प्रकार के एमसीक्यूज इस प्रकार के टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, जूं, खटमल, पिस्सू जैसे कीट गोबर के उपलों के साथ जलाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है इसमें जितने भी आपके जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जलाया जाता है, माना जाता है कि इनका खात्मा हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं पुराने समय से। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे लोगों के अंदर इस प्रकार के ट्रेडिशनल कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोगों की मान्यता है कि श्रावण के पहले दिन कीट जलने से मवेशियों को कीटों से राहत मिल जाती है, यानी कि पशु जो हैं उनको भी कीटों से राहत मिल जाती है। हरियाली के दिन शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनका विवाह करवाया जाता है, क्योंकि भक्त मानते हैं कि उनके मिलन से भूमि उर्वरता आती है, ऐसा भी लोग अपने आप को मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, सैर फेस्टिवल आ गया हमारा। ठीक है, अंग्रेजी में नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं हिंदी में मैक्सिमम चीज़ों को समझाता हूँ, तो मैं कोशिश ये रहती है कि हमारी, कि आप जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नोट कर पाए। सैर मूलतः एक धन्यवाद ज्ञापन का त्योहार है, जो सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, यह असोज माह के दिन पहले दिन लगभग मध्य सितंबर में मनाया जाता है, मिड सितंबर में मनाया जाता है ना, और ये कांगड़ा घाटी के लोगों का मुख्य त्योहार है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, सैर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, किसका महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, तो कांगड़ा घाटी का। ठीक है जी, यह पहाड़ी लोगों के लिए बड़ा दिन होता है और इस दिन अपने परिवार के बीच रहने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि अपने परिवार को समय दें इस दिन। ठीक है, और यह दिन वर्षा ऋतु के सब, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा गया है कि यह त्योहार धन्यवाद है, ठीक है, थैंक्स है किसका, वर्षा ऋतु का समाप्त होने का संकेत है, और उनको थैंक्स करते हैं कि आपने हमारा पूरा साथ दिया, बाढ़ नहीं आई कहीं। ठीक है, वर्षा ऋतु को, और उसके बाद जो नया सीजन आ रहा है, ठीक है, उसके आगमन का संकेत है। भगवान का धन्यवाद करते हैं कि वर्षा बिना नुकसान के चली गई और फसलें सुरक्षित रही। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिमला की पहाड़ियों में कुछ स्थानों पर नाई इस दिन अमीर व्यक्तियों को दर्पण दिखाते हैं और वे उन्हें कुछ इनाम देते हैं। ठीक है, ये पुरानी मान्यता है। ठीक है, कि जो नाई लोग हैं वो, ठीक है, अमीर लोगों को शीशा दिखाते हैं ताकि कुछ इनाम प्राप्त कर सकें उनसे, और हर व्यक्ति मिट्टी की एक प्रतिमा बनाता है और उस पर फूल चढ़ाता है,
और उसे अपने घर के सामने रखता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आप नोट कर सकते हैं बड़े एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन छोटे एग्जामिनेशन में इस प्रकार का कोई रोल देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट फेस्टिवल के ऊपर चलते हैं, नाउला फेस्टिवल। ठीक है, नाउला शिव पूजा का ही एक रूप है। ठीक है, नाउला ये गद्दी लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार है। कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू के गद्दी समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, गद्दियों का त्योहार है इंपॉर्टेंट नावला। ठीक है, और लोग शिव की पूजा करते हैं मुख्यतः इसमें। ठीक है, नावला धन्यवाद का पर्व भी है, लेकिन मुख्यतः कांगड़ा के गद्दी परिवारों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह त्योहार चंबा में भी देखने को मिलेगा, मंडी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कांगड़ा में भी देखने को मिलेगा, जहां जहां पर गद्दी ट्राइब्स का निवास है। त्योहार भगवान शिव को समर्पित है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिन्हें सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाला माना जाता है, ऐसा, ठीक है, गद्दियों का मानना है। ठीक है, हमारा भी है शिव भगवान। ठीक है, अगर आपकी भगवान पर आस्था है तो हम मानते हैं कि वो विपत्तियों को दूर करेंगे। ज्वालामुखी फेयर। ठीक है, ज्वालामुखी हर मेला, यह मेला हर वर्ष नवरात्रों के, ठीक है, ज्वालामुखी एक वो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है माता का मंदिर है, जहां जहां पर भी माता का मंदिर होता है वहां पर नवरात्रों में फेस्टिवल देखने को मिलते ही है। ठीक है, तो ज्वालामुखी मेला भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मेला है, जो जो आपके नवरात्रों के समय मनाया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रे होती हैं, तो साल में 2 बार मनाया जाएगा। ठीक है, लोग माता रानी के प्रणाम करने के लिए लाल रेशमी ध्वज लेकर आते हैं। ठीक है, और यह मेला उस अनंत ज्वाला की पूजा को समर्पित है जो पृथ्वी से स्वाभाविक रूप से सदा प्रचलित रहती है। कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर हम जानते ही हैं, हम पढ़ ही चुके हैं, अपने आप में काफी प्रसिद्ध है कि यहाँ की जो ज्वाला है उसका आज तक एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ है कि वो कैसे जल रही है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से काफी प्रयास उसके ऊपर किए गए। ठीक है ना, हमने पढ़ा है डोम स्ट्रक्चर में से ज्वाला माँ का मंदिर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट पंच विषम उत्सव। ठीक है, विषम पितामह महाभारत काल में एक महान व्यक्ति हुए, ठीक है, महान योद्धा हुए, उनकी याद में 5 दिनों में ये मनाया जाने वाला कांगड़ा का प्रसिद्ध मेला है। कांगड़ा नगर की जयंती माता मंदिर में 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेला भी। तुलसी और शालिग्राम का विवाह यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, और पांडवों के महान योद्धा व गुरु की स्मृति, जिनको हम भीष्म पितामह कहते हैं, उनके रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। कहा जाता है 5 दिनों के दौरान भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला या सबसे प्रमुख त्योहार है दशहरा। दशहरा हिमाचल प्रदेश के 5 अंतर्राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं पहले। यह मेला विजयदशमी से शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, 1 सप्ताह तक ये त्योहार चलने वाला है। और रघुनाथ जी की प्रसिद्ध मूर्ति, ठीक है, रघुनाथ जी प्रसिद्ध देवता हैं इस, ठीक है, रघुनाथ यानी कि भगवान राम का ही दूसरा नाम रघुनाथ है। ठीक है, और ये मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में। कुल्लू का जो ढालपुर मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, वहां पर यह त्योहार मनाया जाता है। और इसमें रघुनाथ जी की मूर्ति और असंख्य देवी देवताओं का, ठीक है, उस समय देवी देवताओं का आगमन होता है इस मेले में। ठीक है जी, रघुनाथ जी की मूर्ति 1651 में अयोध्या से दामोदर दास के द्वारा लाई गई थी और राजा जगत सिंह ने इसे स्थापित किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राजा जगत सिंह के ऊपर एक श्राप लगा, किसी व्यक्ति, किसी ब्राह्मण की हत्या का। ठीक है, उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने रघुनाथ जी, एक पंडित जी को उन्होंने कहाँ भेजा? अयोध्या भेजा। ठीक है, दामोदर दास को। और दामोदर दास ने रघुनाथ जी की यानी कि भगवान राम की मूर्ति लाई, इसे स्थापित किया। 3 मंदिर कुल्लू में बनाए गए हैं भगवान रघुनाथ जी के। ठीक है, आपको मणिकरण में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सुल्तानपुर में मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो उन्हीं देवता के रूप में हम भगवान राम को ही रघुनाथ जी के रूप में मानते हैं और उन्हीं देवते का ये मेला भी मनाया जाता है। ठीक है,
इस अवसर पर लोग अपने स्थानीय देवताओं को कुल्लू लाते हैं और रघुनाथ जी की शरण देने के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं। हम पढ़ ही चुके हैं कि बहुत सारे देवताओं का इस मेले में आगमन होता है। और इस मेले की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली होने वाली है। इस मेले की शुरुआत कब होती है? जब मनाली से हिडिंबा देवी का आगमन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दशहरे की शुरुआत किस मेले के साथ होती है, किस चीज के साथ होती है या किस प्रक्रिया के साथ होती है। तो जब हिडिंबा देवी की मूर्ति लाई जाती है कुल मनाली से, तब जो कि कुलदेवी हैं, उसके साथ ही दशहरा शुरू हो जाता है। ठीक है, जिन्हें नगर के बाहर कुल्लू राजा द्वारा स्वागत कर रघुनाथ मंदिर लाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और यह उत्सव लंका दहन के साथ ही समाप्त हो जाता है, यानी कि जब लंका दहन दशहरा खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद ये खत्म हो जाता है। उत्सव के अंतिम दिन क्या होता है? रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है ब्यास नदी तक, जहां लकड़ी और घास के ढेर को जलाया जाता है। बलि दी जाती है वहां पर एक भैंसे की, एक मुर्गा की, एक मछली की, बकरी की और केंकड़ा की। ठीक है, तो यहां पर सेक्रीफाइस आप लिख सकते हैं बफेलो, कॉक, फिश, गॉट एंड क्रैब। इन चीजों की, इन एनिमल्स की वहां पर बलि दी जाती है दशहरे में। ठीक है, और ये पॉइंट तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कांगड़ा का बैजनाथ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता इंडिया में। ठीक है, क्यों नहीं मनाया जाता वो मैं पहले ही बता चुका हूं। बैजनाथ यानी कि शिव नगरी जिसको हम बोल सकते हैं, और रावण शिव जी का एक महान भक्त भी हुआ करता था। डुंगरी मेला, डुंगरी मेला के बारे में जब हम हिडिंबा टेम्पल पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया था। यह मेला कुल्लू और मनाली में मई महीने में मनाया जाता है। हिडिंबा मंदिर में मनाया जाता है ये मेला। ठीक है, डुंगरी गांव में मुख्यतः। ठीक है, इसको बोलते हैं सराही यात्रा। ठीक है, सराही यात्रा। ठीक है, सराई जात्रा, लोकल भाषा में मेलों को यात्रा कहा जाता है। तो यह जो यात्रा है मई महीने में कुल्लू के नगर में ये त्योहार मनाया जाता है। ये प्रसिद्ध मेला है। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है बंजार मेला, या इसको बोलते हैं भुईन मेला। ठीक है, हिंदी में कुछ कमी हो गई है तो मैं चलो हिंदी में भी लिख लेता हूं। भुईन मेला, यह मेला कुल्लू में मई जून के महीनों में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पिपलू यात्रा। ठीक है, पिपलू या बसंत उत्सव इसको कहा जाता है। पिपल यात्रा ना होकर इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? पिपलू यात्रा। ठीक है, पिपलू यात्रा, यात्रा का मतलब होता है मेला, लोकल भाषा में यात्रा कहा जाता है। बसंत उत्सव भी इसको कहा जाता है। पारंपरिक नाम पीपल यात्रा है। ठीक है, इसका जो कल्चरल नेम है इसको पीपल यात्रा कहा जाता है, जिसे रायरी जाच भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रायरी जाच। ठीक है, लोकल भाषा में लोग रायरी जाच भी कहते हैं। 16 बैसाख को ये मेला भी ढालपुर, कुल्लू के ढालपुर में मनाया जाता है। 16 बैसाख को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल्लू के राजा अपने दरबारियों के साथ पीपल के वृक्ष के मंच पर कला केंद्र के सामने बैठता था। उसके बाद ही ये मेला शुरू हुआ है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के, जो आपका पीपल का वृक्ष है वह मंच बनाकर बैठा करता था। ठीक है, और लोग उनके सामने डांस किया करते थे। प्रसिद्ध कुल्लू का अगला इंपॉर्टेंट है शमशी बिरशु। ठीक है, शमशी ये कुल्लू में एक क्षेत्र है, जगह पड़ता है। वहां पर जो बिरशु या बैसाख या बिशु मेला लगता है। ठीक है, 13 अप्रैल को। ठीक है, खोखन गांव पड़ता है शमशी क्षेत्र का, वहां पर ये मेला मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने जान ली। ठीक है, सेकंड पार्ट था ये इंपॉर्टेंट मेले और उत्सव का। तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम नए टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, और अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, अगर किसी प्रकार की टॉपिक में कमियां रह रही हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे उन चीजों को भी और सुधार लाएं और YouTube के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर जानकारी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।